starting recording. Okay. So finally, good evening everyone. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अपना जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स था उसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3. पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिकली हम पार्ट 1 में हमने 12.1 सॉल्व की थी और पार्ट 2 में एग्जांपल और 12.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज वाली में हम सारे 8 to 14 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. 6 तक हमने कर लिया था, 7th हमें करना नहीं था क्योंकि 7th जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसको हटा दिया गया. सो लेट्स बिगिन. ओके, तो देखना एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. सिंपली आप एरिया निकालो और जितना आपको सेक्टर निकाल लो थीटा बाय 360 कर दो. ऐसे हम पेरीमीटर कैसे निकालते थे, उसका जो लेंथ ऑफ आर्क होता था वो सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर कैसे निकालते थे, 2 पाई आर थीटा बाय 360. तो यही दो फॉर्मूले देखो आगे भी यूज होंगे. सवाल बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, कहानी बदलेगी, तमाम चीजें बदलेंगी, बस लगना क्या होगा घुमा फिरा के यही दो चीजें. ठीक है, तो बस इस चीज पे ध्यान देना. बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, मतलब लैंग्वेज वाइज होना सब में यही है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखो, बढ़ते हैं. कह रहे हैं कि भाई साहब, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर shaped grass filled of side 15 meter by means of a 5 centimeter long rope. Sorry, it is a 5 meter long rope. Find, क्या करना है हमें, the area of that part of the field in which the horse can graze. दूसरी चीज क्या निकालनी है, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use pi is equal to 3.14. Okay. सिंपली कह रहा है भाई साहब, एक खूंटा लगा हुआ था, पेग मतलब खूंटा जिसपे बंधता है घोड़ा. उस पे एक स्क्वायर में देख लो, ओ पॉइंट पे वो खूंटा लगा हुआ है और वो बंधा हुआ है उस जगह. ठीक है, अभी ना घोड़े की जो रस्सी है ना जिससे बंधा हुआ है वो 5 मीटर लंबा है. अब कह रहे हैं कि बताओ कि वो घोड़ा घास कितने एरिया की खा पाएगा. तो तुम लोग को दिख रहा होगा ओए जो एरिया है, ओए और ओबी, ये दोनों आपका एक एरिया का सेक्टर बन जाएंगे, है ना. इतनी आप घास खा पाएगा घोड़ा 5 मीटर के उसमें, अगर मैक्सिमम घास खाएगा तो सिंपल सा दिखना शुरू हो गया होगा कि क्या करना है. यहाँ पर भी हम एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है. क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर. ठीक है, अब देखो ध्यान से, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है. दूसरे क्वेश्चन में कहता है आपकी बार वो 5 मीटर की जगह क्या हो गई है, 10 मीटर लेंथ. ठीक है, 5 मीटर की जगह लेंथ क्या हो गई, 10 मीटर. मतलब ए से अब घोड़ा कहाँ पे पहुंच जाएगा, पी पे, और ऐसे पूरा कहां तक कवर कर लेगा, क्यू तक. तो वो कह रहे हैं कि भाई जो बढ़ा हुआ है ना उसका भाई एरिया बता दो, इंक्रीज. तो क्या करेंगे, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर घटा देंगे. ये तो करेंगे. ओ पी क्यू में से ओ ए बी वाला घटा देंगे, बस इतना ही सा है. अब गजब चीज देखो, बहुत सिंपल कैसे हो गई है. जो एंगल बनेगा वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है. हाँ या ना, अरे भाई हाँ या ना. Yes, sir. ओके, तो अब देखो कैसे बहुत सिंपली सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन क्या हुआ, as the horse is tied at one end of a square field, it will graze only a quarter, that is sector with theta is equal to 90 degree of the field with radius 5 length. Okay, तो फाइनली आपको पता क्या चल गया, यहाँ पे जो लेंथ है वो 5 मीटर यानी रेडियस क्या हो गई, 5 मीटर, और जो सेक्टर था उसका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द एरिया ऑफ the part of the field where the horse can graze. क्या निकल जाएगा, सीधे सीधे सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगा दें. क्या आया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 60, 360. थीटा की वैल्यू 90 रखी, 360 पाई, और आर कितना था आपका 5, यानी कितना आ गया 90 बाय 360 पाई 5, 5 का होल स्क्वायर. अब 90 बाय 360 कितना हो गया, सीधे सीधे 1/4, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 पाई बाय 4. और इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 78.5/4 यानी 19.625.
ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अभी क्या हुआ है कि घोड़ा की जो रस्सी थी वो बड़ी हो गई है। सो इफ द रोप इज इंक्रीज टू 10 मीटर, अब एरिया कितना हो जाएगा? नाउ द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, वो इंक्रीज हो गया। अब वो अगर इंक्रीज हो गया तो फाइनली हुआ क्या? देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब की बार रेडियस चेंज हो गई, 5 की जगह क्या हो गई? 10। बाकी तो सब वही रहा, है ना? तो फाइनली क्या होगा कि सीधे सीधे आप लोग को दिख रहा होगा, या तो 19.625 का 4 टाइम्स कर लो सीधे सीधे, है ना? क्योंकि पहले रेडियस 2 टाइम 5 थी, अब कितनी हो गई? 10। तो फाइनली कितनी बढ़ जाएगी? 4 टाइम्स। 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? और आप देख रहे हो 4 टाइम्स ही बढ़ रही है। अब देखो क्या करेंगे, जो हमारा इंक्रीज कैसे निकालेंगे? ज्यादा वाला जो बड़ा वाला सेक्टर है उसमें से क्या कर देंगे? छोटा वाला सेक्टर घटा देंगे। यानी क्या कर देंगे? इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइनली आंसर क्या आ गया? 58.875 मीटर स्क्वायर। किसी को कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बोलो। No, sir. बाकी को? No, sir. ओके No, sir. ओके 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 ओके। अभी देखो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ वही दो फॉर्मूले लगने हैं, उसके अलावा कोई नहीं लगना है। तो बिल्कुल परेशान मत हो कि चैप्टर में क्या है, बहुत हल्का चैप्टर है, बस समझना है। अब देखो क्या आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. अब देखो, फाइंड द पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ओके, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अच्छा एक बताइए, बी आर डब्ल्यू सी एच होता क्या है? कोई बताएगा मेरे को? अरे बेसिकली ये समझ लो, जैसे आपके ऑर्नामेंट्स आते हैं, ज्वेलरीज आती हैं, उसी तरह का है कि वो किससे मिलकर बना है? आपका सिल्वर वायर से मिलकर बना है। ठीक है, अब आप देख रहे होगे सिल्वर वायर जो है वो कहां पर है? वो है आपका डायमीटर्स में, और वो है आपका सरकमफेरेंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बस इतना ही दिमाग लगाना है, कहां कहां पर है आपका वायर। उसमें साफ साफ लिखा है 5 डायमीटर्स में बने हैं, और उसका जो सरकमफेरेंस भी है वो भी मिलकर बना है। ठीक है, अब देखो वो कहेगा क्या कि हमें बताना क्या है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ हम निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, सारे डायमीटर को ऐड कर ले प्लस उसका सर्कमफेरेंस ऐड कर ले, यही तो होगा। तो देखो वही करते हैं। सॉल्यूशन, डायमीटर कितना दिया है आपका? 35 mm, यानी रेडियस क्या कह सकते हैं हम? 35/2। टोटल नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हैं आपके? 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायमीटर 5। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। अब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 2 पाई आर। और लेंथ ऑफ डायमीटर आपको सीधे सीधे दी गई है 35, तो उसमें क्या कर देंगे? 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि कितने डायमीटर है? 5 डायमीटर। ठीक है, तो क्या होगा? नाउ the total length of 5 diameter that would be required is equal to 35 into 5, यानी कितनी होगी? 175 mm हो जाएगी, क्योंकि एक डायमीटर 35 mm का था, तो 5 कितने हो जाएंगे? 175 mm के। ठीक है, अब देखो क्या होगा। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 35। ठीक है, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, और आर की वैल्यू आपके पास है कितनी? 35/2, और 2r कितना हो जाएगा? 35 डायमीटर। 7 डिवाइड कर देगा 35 को 5 में, तो क्या हो जाएगा आपका? 22 into 5 is equal to 110। ओके, आप देखो इसके आगे क्या होगा।
ये तो दोनों चीजें पता चल गई, तो सीधे सीधे दोनों को ऐड कर दिया जाए। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 प्लस 175, यानी क्या क्या हमने जोड़ा, सरकमफेरेंस प्लस हमारे जो लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, यानी 185 mm जो होगी वो हमें सिल्वर वायर की रिक्वायर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। अच्छा एक बात बताओ, पूरा सर्कल कितने में बन रहा है 360 पे। इस ब्रोच ने मतलब ये जो डायमीटर है इस ब्रोच को, ये डायमीटर कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 5 डायमीटर। क्या देखो काउंट करो तो क्या 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर एक तरफ से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी क्या हुआ, एक जो सेक्टर बन रहा है वो पूरे सर्कल का कितना है 1/10। हाँ या ना, अरे भाई हाँ या ना। यस सर। यस मेरी सर। आवाज नहीं जा रही क्या सब तक, तो इतना देर क्यों लग रही है, तुरंत बोलो हाँ या ना। सर आ रही है। ठीक है, अरे यहां तक समझ गया कि कितने पार्ट टोटल बन रहे हैं, 10 पार्ट बन रहे हैं। जैसे पिज्जा को स्लाइस काटते हैं ना अलग अलग, तो उसके 10 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही हुए कि 360 डिग्री के कितने टोटल पार्ट हो गए 10 पार्ट, यानी पूरे सर्किल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 1/10। तो सिंपल क्या कर ले, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर स्क्वायर का एरिया निकाल के उसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इन द ब्रोच इज इक्वल टू 10। ठीक, अब क्या हुआ, सो द एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स। फाइनली क्या हुआ, एरिया ऑफ द सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 35/2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे आगे तो आ जाएगा 1925 डिवाइड बाय 2 mm स्क्वायर। अब इसको किससे डिवाइड कर दें, ये तो पूरा एरिया आ गया सर्किल का, 10 से डिवाइड कर दें तो सिंपल आ गया, देखो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 1925 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/10 इज इक्वल टू कितना आ गया 385/4 mm। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। नो सर। नो सर। अब देखो लोग क्या करते हैं कि पहले क्या करते 360 डिवाइड बाय 10 करते तो पता चलता है कि वो एंगल कितना आया है 36, फिर वहां पे रखते कहां पर थीटा बाय 360 में, तब भी तो वही आता 360 36 डिवाइड बाय 360 यानी 1/10, तो हमने वही कर दिया सिंपल सा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इसके अलावा कहीं बनेंगे ही नहीं, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर और थीटा बाय 360 2 पाई आर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, see figure 12.13 whatever, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। अरे रिब्स अम्ब्रेला क्यों से बोलते हैं, वो जो ऊपर लोहे की डंडिया टाइप की नहीं लगी रहती है। तो अब ये क्या रहे हैं कि जब आप ना अम्ब्रेला को कर्व्ड मत मानो, अम्ब्रेला को फ्लैट मान लो, है ना, जैसे आप छाता लगाए हो वो फ्लैट है, कर्व्ड नहीं है, और उसमें सारी रिब्स लगी हुई है। जो आप छोटा वाला डायग्राम देख रहे हो ना राइट हैंड साइड अम्ब्रेला के, वो कुछ इस तरह का अम्ब्रेला है ना, ऐसा अम्ब्रेला नहीं है, वो कुछ इस तरीके का फ्लैट। जैसे आंधी आती है ना तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तो वो समझो फ्लैट हो गया है। तो क्या कह रहा है कि अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस आपको पता चल गई 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो आएगा वो क्या होगा, एक सेक्टर ही तो बन रहा है। छोटे वाले डायग्राम में देखो, वो जो रेडियस है वो रिब्स है, तो दो रेडियस के बीच में एक पार्टी तो बन रहा है, एरिया यानी सेक्टर। अब हमें निकालना क्या है, उसका एरिया। सिंपल सा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 8 रिब्स हैं। अब 8 रिब्स हैं, वो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगी, बोलो जल्दी से। अगर 8 रिब्स है जल्दी से काउंट करके देखो कितने पार्ट हैं ये। 8। ठीक है, तो देखो क्या हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, द रेडियस आर
of the umbrella when flat is equal to 45 centimeter. हमें ये पता चल गया. So the area of the circle A कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 45 का स्क्वायर. ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6364.29 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये हो गया आपका पूरा एरिया. अब उसमें किसका डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है 8 का, क्योंकि 8 पार्ट्स है. या सो टोटल नंबर ऑफ रिप्स n is equal to 8. So the area between the two consecutive ribs of the umbrella is equal to area divided by number of ribs. So area is a 6364.29 and divide by 8 centimeter. Sorry, divide by 8. तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका 6364.29 डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आ जाएगा 7 समथिंग आ जाएगा. तो द एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs of the umbrella is equal to 795.5 सेंटीमीटर. कोई कठिन सवाल है क्या? सिर्फ No, एक sir. फॉर्मूला लग रहा है घुमा फिरा No, के, sir. बस आपको ये देखना है कि वो फॉर्मूला सही से लगे कैसे. ठीक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो बढ़ते हैं. क्या रहा है? A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 150 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. कार के आगे वाइपर लगे होते हैं, जब पानी गिरता है तो उसको साफ करने के लिए शीशा. तो वही बता रहा है कि उनकी ना जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर, यानी वो रेडियस का काम करेंगे जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है. और वो कितना घूमते हैं, स्वाइप करते हैं 150 डिग्री, है ना, 150 डिग्री स्वीप करते हैं. यानी हमें थीटा भी पता चल गया कितना है 150, रेडियस भी पता है कितना 25, बस लगा दिया जाए. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आता है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 2 वाइपर्स दिया है, तो जितना एरिया आपका आए उसमें 2 का मल्टीप्लाई मत करना मत भूलना. ठीक है, ऐसा ना करना कि 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया. 2 वाइपर. तो देखो क्या हुआ सॉल्यूशन. गिवन, क्या गिवन है हमें, रेडियस r is equal to 25 सेंटीमीटर, सेक्टर एंगल थीटा is equal to क्या आ जाएगा 115 डिग्री. Since there are two blades, ये ध्यान रखना 2 ब्लेड है, आंसर में एक निकाल के ना चले आना. The total area of the sector made by wiper is equal to 2 times, इसलिए देखो 2 टाइम्स किया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब थीटा कितना है 115, आर कितना है 25, थीटा और आर लगा डाला तो लाइट झिंगा डाला, खत्म. तो देखो क्या हुआ 2 इंटू 115 डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 25 स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करते रहना. ठीक है, इसको सॉल्व करते रहोगे कुछ ना कुछ निकल के आएगा. बस मैंने वही कहा था, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है. ठीक है, सो फाइनली आ गया 2 इंटू 158.25 डिवाइड बाय 252. कटोरी. अनंश म्यूट कर लो, या क्षितिज जो भी हो. 252 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. देखो बस इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना क्या है, 2 चीजें अगेन, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता लगा सब आपने सही किया, आखिरी में आके मल्टीप्लाई या डिवाइड गलत कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, और दूसरी चीज क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा है. आगे वाली एक्सरसाइज में थोड़े से हैं टेढ़े सवाल समझने वाले, बट इस वाली एक्सरसाइज में नहीं है. ठीक है, तो फाइनली आंसर आपका आ गया 158125 डिवाइड बाय 126, यानी 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12. To warn ship for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi is equal to 3.1. देखो जो O पॉइंट है ना, वहां पे एक लाइट हाउस लगा हुआ है. ठीक है,
और अंडर वाटर जो रॉक्स होती है ना, उनको बताने के लिए यहाँ पे लाइट लगा दी गई है। ठीक है, कि भाई ये जो लाइट है ना, इसमें अंडर वाटर अगर रॉक्स होंगी तो पता चल जाएगा शिप्स को, टकराएंगे नहीं उससे। तो ये वार्निंग सिस्टम है। अब वो कह रहा है कि जो लाइट जाती है ना, वो 16.5 किलोमीटर तक जाती है। यानी एक तरीके से 16.5 किलोमीटर आपकी क्या बन गई, रेडियस। ठीक। थीटा आपको उसने दे रखा है कि सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो पता क्या करना है कि वो कितने एरिया होगा जिसमें वो आपके जो शिप्स होंगे उनको वॉर्न कर पाएगा। तो दिख रहा है शेडेड पार्ट एओबी, यानी वही हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। थीटा दिया है, आर दिया है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ सॉल्यूशन। सिंपली क्या क्या गिवन है, लेट ओ बी द पोजीशन ऑफ लाइट हाउस, हियर द रेडियस विल बी द डिस्टेंस ओवर विच लाइट स्प्रेड्स, यानी वो आर हमारी 16.5 किलोमीटर हो जाएगी। गिवन रेडियस आर इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, sector angle theta is equal to 80 degree. Simple. Now the total area of the sea over which the ships are worn is equal to area made by the sector. खत्म। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 टू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 हमें पता है, आर की वैल्यू 16.5 किलोमीटर पता है। फाइनली क्या हुआ, 80 डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि वहां पे किलोमीटर में रेडियस दी गई थी, एरिया आपका सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है सही लिखना। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो सिंपली देखो, इसमें अब सवाल में कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला लगाने के बाद क्या मुझे कुछ समझाने की जरूरत है कि अब 80 से 80 डिवाइड बाय 360 लिखेंगे, फिर 0 से 0 डिवाइड करेंगे, फिर 4 से ऐसा कुछ नहीं है ना। तो सिंपल क्या है, सारा कैलकुलेशन आपको ही करना है। क्वेश्चन समझो, कैलकुलेशन करो, इन्हीं दो चीजों में बहुत इंपॉर्टेंटली अपना माइंड फोकस रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखो, बढ़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 meter, sorry 0.35 per centimeter square. Use root 3 is equal to 1.7. अच्छा, देखो क्या है, राउंड टेबल कवर है, मतलब टेबल कवर है, ये आपको दिख रहा है राउंड। यहाँ पे 6 इक्वल डिजाइन दिख रही होंगी आपको, है ना। मतलब एक हेक्सागन के बाहर की तरफ देखो 6 डिजाइन दिख रही है। अब क्या आता है कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस आपको पता है कितना है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो आपको ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना, ब्लैक है, उसमें कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, कुछ डॉट्स बने हुए हैं, यही तो हमारी डिजाइन है। और ये 6 डिजाइनें बनी हुई हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। अब कह क्या रहा है कि हमें इन डिजाइन्स का एरिया निकालना है। कोई मेरे को सजेस्ट करेगा सर हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से कोई भी। सर यही एक क्वेश्चन तो नहीं आ रहा था। ओके ओके, अरे किसी को और कोई आइडिया, अरे नहीं आइडिया, कोई बात नहीं। तो देखो सब लोग ध्यान से, अगर हमको यहाँ किसी तरीके से हम सेंटर बना ले अपना, तो क्या ये कुछ सेगमेंट जैसा नहीं दिख रहा है, यस और नो सौम्या। अगर हम एक यस सर। डिजाइन की बात करें, एक डिजाइन की बात करें, देखो कुछ इस तरीके से, टोटल नंबर ऑफ इक्वल डिजाइन कितनी है, यहाँ पे 6 है। और हमने देखो ये डायग्राम बनाया, अभी कुछ कुछ समझ में आने लगा कि जो यस एक सर। डिजाइन है वो बेसिकली सेगमेंट है। क्या है, सेगमेंट। तो मतलब हम सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, हम उस सेक्टर का एक एरिया निकालेंगे और उसमें से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको
माइनस कर देंगे तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। अभी क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आनी शुरू हो गई। यस सर। तो देखो अब इसको करेंगे कैसे। किसी एक के लिए काम कर ले, बाकी क्वेश्चन में दिया है इक्वल डिजाइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फाइनली क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इक्वल डिजाइन कितनी है आपकी 6। AOB इज इक्वल टू 360 बाय 6 यानी 60 डिग्री। ध्यान से देखो सही है ना, क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन है तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, हेक्सागन है तो AOB यानी सेक्टर का एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। रेडियस ऑफ द कवर कितना है आपका 28 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। यानी मैं AO की बात करूं या OB की बात करूं, ये कितना है 28 सेंटीमीटर, सब क्या है रेडियस। क्या अब कुछ कुछ कनेक्ट हो पा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो अभी क्या होगा, यस सर। कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन इज इक्वल टू आपको गिवन है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंस द टू आर्म्स ऑफ द ट्रायंगल आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल and thus are equal and one angle is 60 degree. Triangle AOB is an equilateral triangle, so its area will be √3/4 side square units. यहाँ पे साइड क्या है A। क्या यही क्वेश्चन हम पिछले टर्म पे सॉल्व कर चुके हैं, डिक्टो यही 60 डिग्री बीच यस का है सर। तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। कैसे, क्योंकि OA इज इक्वल टू OB है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑटोमेटिकली पहले से ही हो जाएंगे, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और जब एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली वो दोनों भी क्या हो जाएंगे 60-60 यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया शायद सौम्या ने लास्ट टाइम पे बताया था √3/4 साइड स्क्वायर मतलब A स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यही करते हैं हियर A इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 28, ओके। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 इंटू 28 स्क्वायर। सिर्फ हमने क्या निकाल लिया, AOB का एरिया, ट्रायंगल AOB का एरिया यानी √3/4 A स्क्वायर, यानी साइड कितनी थी आपकी 28, तो आ गया आपका 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ACB निकालना बहुत आसान, कैसे, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 पाई r स्क्वायर, r इज ऑलरेडी गिवन टू यू, इट इज 28, तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पे कोई मत कहो कि सर ये भी सॉल्व करके भी दिखाइए, 5 में 3.14 की वैल्यू रखिए फिर डिवाइड करिए, तो अब ये कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है। 60 बाय 360 आपका 1/6 आ जाएगा और पाई r स्क्वायर में r की वैल्यू आपको 28 रखनी है। एरिया ऑफ सेक्टर ACB आ जाएगा आपका 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हम डिजाइन का एरिया निकाल सकते हैं इजिली? अरे भाई सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दिया जाए, देखो, सो area of a single design is equal to area of a sector ACB minus area of triangle AOB। अरे भाई मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर में ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा या नहीं? यस सर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है कितना है 410.66, तो कितना आया 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हमें पता है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फाइनली कितना आ गया 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कितना हो गया हमारी एक डिजाइन का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन कितना हो जाएगा 6 इंटू 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बोला है ऊपर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.35, तो टोटल की कॉस्ट कितनी आएगी, तो देखो क्या हुआ 0.35 से मल्टीप्लाई कर दें, so total cost of making design is equal to 464.76 into 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ आपका रुपीस में आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 162.66। ओके, सो मैं समझ में आ गया सवाल? सौम्या आर यू एबल टू हियर मी? ओके, अरे बाकियों को समझ में आया कि नहीं?
Yes, sir. ओके 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 ओके। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो 14th क्वेश्चन, टिक द करेक्ट सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P in degrees of a circle with radius r is, जल्दी से मेरे को आंसर बताओ, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी डी में जल्दी से ऑप्शन बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, पी आपका एंगल है। ए बी सी डी में आंसर जल्दी बोलो भाई, डोंट वेस्ट योर टाइम। सौम्या, क्षितिज, तुलिका, आंसर मी। तुलिका आवाज नहीं आ रही है, फिर से रिपीट करो। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। क्षितिज, सौम्या, कोई और बोलो। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं बोल रहा है तो कोई बात नहीं। तो सिंपली देखो यहाँ पर क्या है कि P बाय 180 2 पाई आर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो सरकमफेरेंस का है, तो मतलब A और C तो सीधे सीधे हट गए। तो बचा क्या? B और D। अब देखो P बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये भी नहीं हुआ। अब देखते हैं D पे, P बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 कैंसिल आउट हो, 2 से 720 को डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? P बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सो आंसर इज D। ओके, तो फिर आज के लिए फिर यहीं तक। नेक्स्ट पे हम एक्सरसाइज 12.3 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।